हेलो फ्रेंड, वीणा एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं शब्दावली का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है दैनिक व्यवहार। इससे पहले हम आप लोग को ये भी बता देते हैं कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, शब्दावली कंप्लीट करने के बाद, ऐसा नहीं है कि इतना ही शब्दावली, और भी शब्दावली अभी आप लोग को पढ़ना है, जो कि पूरा मिक्स करके के पूरा 1000 का समूह हम लाएंगे शब्दावली का, जो कि लास्ट शब्दावली का क्लास वही आप लोग का रहेगा। और 1000 काफी है आप लोग को, जितना शब्दावली सेलेक्टेड हम लाएंगे, टोटल का टोटल 1000 शब्दावली आप लोग को पढ़ा देंगे। इसके बाद आप लोग को शब्दावली से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, दैनिक व्यवहार में आप लोग को जो पढ़ना है शब्दावली, ये आप लोग के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि दैनिक व्यवहार में जो हम लोग पर डे जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, वो आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखिए, इससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि खोटा जेटेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वो जाकर के प्लेलिस्ट से अपना आप लोग अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितना भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने के बाद सारा पीडीएफ आप लोग को वहीं पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसलिए आप लोग चैनल ज्वाइन करके रखिए, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं शब्दावली जो दैनिक व्यवहार में हम लोग का यूज होता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ है, ये इस साइड है आप लोग का खोटा, और इस साइड है आप लोग का हिंदी वर्ड। एक साइड आप लोग का क्या है, खोटा है, और एक साइड आप लोग का हिंदी है। तो सप्ताह, सप्ताह को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, हफ्ता बोलते हैं। सप्ताह को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, हफ्ता बोलते हैं। नेक्स्ट है पक्ष। पक्ष को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, पखवाड़ा बोलते हैं, या फिर पक्ष बोलते हैं। नहीं बोलते पिछला पखा, और पख पख भी बोलते हैं। पिछला पखा, या फिर अगला पख, पिछला पख ऐसे करके बोलते हैं ना वो, या फिर पखवाड़ा भी उसी को बोलते हैं, पख भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महीना। हम लोग हमेशा दिन, महीना, तारीख, ये सब कुछ तो यूज करते हैं। आप लोग दैनिक व्यवहार में ये सब तो शब्द हमेशा ही यूज करते हैं। तो महीना को खोटा में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग खोटा में महीना को महीना भी बोलते हैं, या फिर मास भी बोलते हैं। महीना बोलते हैं या फिर मास भी बोलते हैं। अब वर्ष हो गया, जुग हो गया, युग हो गया, ये सब को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, बरस बोलते हैं, या फिर साल बोलते हैं। अगला बरस, पिछला बरस, ऐसे करके बोलते हैं ना, बरस, पर बरस ऐसे करके बोलते हैं हम लोग, या फिर पर साल ऐसे करके बोलते हैं ना। तो हम लोग खोटा में वर्ष को क्या बोलते हैं, बरस बोलते हैं, या फिर साल बोलते हैं। नेक्स्ट है कल। कल है ये, काल नहीं होगा, कल। काल तो हो गया खोटा वर्ड। हम लोग कल को कल बोलते हैं, उसको खोटा में बोलते हैं क्या, काल बोलते हैं। खोटा में काल बोलते हैं। और आज को हम लोग खोटा में आज ही बोलते हैं। आज को खोटा में हम लोग क्या बोलते हैं, आज बोलते हैं। और कल को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, काल। अब देखिए परसों। परसों तो हम लोग का हो गया हिंदी शब्द। जो कल के बाद वाला जो दिन आएगा वो परसों हो जाएगा। उसको हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, उसको हम लोग खोटा में बोलते हैं परसू। खोटा में क्या बोलते हैं उसको, हम लोग परसू बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नरसों। नरसों, परसों के पहले या बाद का दिन, मतलब परसों का जो बाद वाला जो दिन होगा, पहले नहीं होना चाहिए, परसों का जो बाद वाला दिन आएगा उसको हम लोग खोटा में बोलते हैं नरसों। परसों के बाद वाले दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, नरसों बोलते हैं। देखिए, बीते साल, जो साल बीत गया उसको हम लोग कौन, जो साल जो बीत गया हम लोग का, उसको क्या बोलते हैं, पौर साल बोलते हैं। खोटा में उसको हम लोग को क्या, कौन साल बोलते हैं, पौर साल बोलते हैं, जो साल बीत गया है। अब बीते साल के पहले वाला साल को हम लोग क्या बोलते हैं, परियार साल। जो बीता हुआ साल है उसके पहले वाला साल को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, परियार साल बोलते हैं, या परियार बरस बोलते हैं। ठीक है, बच्छर भी बोलते हैं हम लोग साल को। साल को हम लोग क्या बोलते हैं, बच्छर भी बोलते हैं। बच्छर भी बोलते हैं, साल को हम लोग बच्छर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आने वाला साल को। आने वाला साल को हम लोग क्या बोलते हैं, अबउआ साल या बरस, या फिर अबउआ बच्छर भी बोलेंगे। बच्छर आप लोग लिखा हुआ नहीं था, साल की जगह साल, जहां पे साल लिखा हुआ था वहां पे बच्छर नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बच्छर भी होगा। नेक्स्ट, समय बोधक शब्द। समय को बताने वाला जो ये शब्द है, क्या है इसमें देखिए, अति भोर। अति भोर, अति भोर को क्या बोलते हैं हम लोग, बड़की भिनसर में। मतलब समझ लीजिए, अति भोर मतलब 3 बजे सुबह, एकदम अति भोर मतलब 3 बजे सुबह समझ लीजिए। उसको कौन भोर बोलेंगे, भिनसर बोलेंगे। कौन भिनसर बोलेंगे, बड़की भिनसर बोलेंगे।
भोर, भोर को हम लोग क्या बोलते हैं, भिनसर बोलते हैं खोटा में। भोर को हम लोग, भोर भया दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, ऐसे करके गाना है ना, भोर, वही भोर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भिनसर, खोटा में उसको भिनसर बोलते हैं। पॉप फटने से पहले या फिर पॉप फटने से पहले, इसको क्या मतलब कि किरण फटने से पहले उनका जो टाइम है उसको हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, झलफले बोलते हैं। जो कि किरण जो फूटता है ना सुबह सुबह, उसको फूटने से पहले वाला जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं खोटा में, झलफले बोलते हैं। नेक्स्ट है आहले सुबह। आहले सुबह एकदम सुबह सुबह, आहले सुबह को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं खोटा में, अनगुत्ते, खोटा में अनगुत्ते हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है सुबह को हम लोग क्या बोलते हैं, बिहान। जब सुबह बढ़िया से हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहान बोलते हैं। देखिए पहला पहर 10 बजे के आसपास, जो 10 बजे के आसपास होता है पहला पहर होता है, उसको हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, बरसियाम बोलते हैं। खोटा में उस टाइम को क्या बोलते हैं, 10 बजे के आसपास को क्या कहते हैं, बरसियाम कहते हैं। और सुबह 9 बजे से 10 बजे के आसपास, सुबह 9 बजे से 10 बजे के आसपास जो होता है टाइम, उसको क्या बोलते हैं, भिंजा चारे के बेरा। क्या बोलते हैं, 9 बजे 10 बजे के टाइम आसपास वाला जो टाइम है उसको हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, भिंजा चारे के बेरा बोलते हैं। देखिए इस ऐसा ऐसा जो अब लिखा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भिंजा चारे के बेला है, अब 4 ठो ऑप्शन दे देगा आप लोग को, उसमें से एक ठो टिक करना पड़ेगा आप लोग। तो भिंजा चारे के बेला बोल देगा तो कहीं नहीं बेरा, कहीं दिमाग आपका कहीं दिमाग से निकल जाएगा, तो बस यहाँ पे ही मिस्टेक हो सकता है। ये सही, इसलिए ऐसा ऐसा वर्ड अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है गया, नेक्स्ट है 12 बजे से 2 बजे के दिन तक। 12 बजे से 2 बजे का दिन तक का क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं खोटा में, उसको हम लोग बोलते हैं दोपहर। दोपहर नहीं बोलते हैं, दोपहर बोल देंगे तो हिंदी वर्ड हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोपहर बोलते हैं, दोपहर। 3 से 4 बजे, 4 बजे दिन, 3 बजे से जो 4 बजे का टाइम होता है, जो शाम मतलब आने वाला होता है 3 बजे से 4 बजे के टाइम में, उसको तीन पहर बोलते हैं या फिर टिंगा पहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 पहर बोलते हैं या फिर टिंगा पहर बोलते हैं खोटा में। 4 से 5 बजे टाइम, 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है, जिस समय शाम होता है 4 से 5 बजे, उसको हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, अडबेरिया। खोटा में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अडबेरिया। नेक्स्ट, संध्या बेला के पहले, जो एकदम शाम होने के पहले का टाइम को क्या बोलते हैं, बेरा चाके, बड़े क्या है, बड़ैसेक। ये एक साथ होगा, ये एक साथ होगा, बेरा चाके बड़ैसेक, उसको क्या बोलते हैं, संध्या बेला के जो पहले वाला टाइम होता है उसको। नेक्स्ट है सूर्यास्त के निकट, मतलब कि सूर्यास्त अब होने वाला है, उसके आसपास के जो टाइम है उसको बोलते हैं क्या, बेरा लिचाइक, बेरा लिचाइक उसको बोलते हैं खोटा में। नेक्स्ट है सूर्यास्त और अंधेरा आरंभ के बीच, अर्थात गोधली बेला। गोधली बेला तो सब लोग समझते हैं, मतलब अंधेरा होने वाला भी अंधेरा हुआ नहीं है, उसको हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, फुलसुंदरी बेला। खोटा में क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फुलसुंदरी बेला बोलते हैं। अब संध्या या फिर सांझ बेला को क्या बोलते हैं, सांझ या फिर संझियारी बोलते हैं। खोटा में सांझ बोलते हैं या फिर संझियारी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रात का आरंभ, मतलब जिस समय रात स्टार्ट होता है उस टाइम क्या बोलते हैं, मैच अंधार। मैच अंधार मतलब कि अभी अंधेरा स्टार्ट ही हुआ है, उसको मैच अंधार बोलते हैं। आधी रात को क्या बोलते हैं, भरखर रात। आधी रात को क्या बोलते हैं हम लोग खोटा में, भरखर रात बोलते हैं। आधी रात के बाद वाला टाइम को बोलते हैं दोपहर रात। आधी रात के बाद वाला टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं खोटा में, दोपहर रात बोलते हैं। खूब अंधेरी रात, एकदम मतलब कि समझ लीजिए कि अमावस्या का जो रात होता है, अंधेरा रात, अंधेरिया रात को क्या बोलते हैं, कुछ 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 होगा, कुछ कुछ नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है, कुछ कुछ होगा, कुछ 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 या गुजगुज रात, कुछ कुछ या फिर गुजगुज रात बोलते हैं उसको खोटा में, मतलब ज्यादा अंधेरिया रात को। नेक्स्ट, खोटा क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख पारंपरिक पकवान, जो खोटा में हम लोग का मतलब कि जो हम लोग का पकवान बनाया जाता है उसका यहाँ पर नाम है, रेसिपी है, जो रेसिपी है उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है कि क्या क्या बोलते हैं। अरसा पिठा तो बनता ही है सबके घर में, अरसा पिठा, अरसा पिठा, औंधी पीठा, बांका पीठा, टांगा पीठा। औंधी पीठा वही औंध के जो बनाने वाला होता है, औंधी पीठा। हालांकि सब लोग खाए हैं तो सब लोग को अच्छा से याद होगा। खापर पोड़ा, पनरसका या फिर तुमली छाता पीठा। देखिए छिलका पीठा, पतपोड़ा पीठा जो पत्ता से बनाया जाता है, आप लोग को तो ये सब पता ही होगा। सादा छिलका, सोहारी, पापड़ पीठा, धुसका, बारा, सबके यहाँ बनता है ना।
ये सब पकवान का नाम आप लोग को पढ़ना है। देखिए और क्या क्या बनता है आप लोग के यहाँ, कचरी, आप लोग कमेंट में बताइए क्या क्या और बनता है आप लोग के यहाँ। कचरी, लाई, लड्डू, महुआ लाठा, महुआ लड्डू, महुआ फोका, गुलगुला, डुम्बू पिठा, दुधौरी होगा, ये दुधौरी, दुधौरी आदि, दुधौरी बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग के यहाँ बनता है, और इसके अलावा और क्या क्या बनता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है भोजन के टाइम में जो भोजन का नाम होता है, जब हम लोग भोजन बनाते हैं, मतलब घर में खाना जो बनाते हैं उसका नाम क्या है। तो भात हम लोग किसको बोलते हैं, भात हम लोग बोलते हैं जो पका हुआ चावल होता है उसको बोलते हैं, जो चावल रहता है। ऐसे तो लोग बोलते हैं कि चावल और दाल खाए हैं, हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग खोठा में नहीं वैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं भात खाए हैं, ना कि चावल खाए हैं। तो पका हुआ चावल को खोठा में क्या बोला जाता है, भात बोला जाता है। पके चावल का जो पानी रहता है उसको क्या बोला जाता है, माड़ बोला जाता है। देखिए भींजा चार या फिर जलपान, सुबह का भोजन को बोला जाता है क्या, भींजा चार बोला जाता है या फिर जलपान बोला जाता है। एक फोटो यहाँ पर लिखा हुआ है, सुबह का भोजन को क्या बोला जाता है, तो सुबह का भोजन यानी नाश्ता, नाश्ता को क्या बोला जाता है, जलपान बोला जाता है या फिर भींजा चार बोला जाता है। और दोपहर का भोजन को क्या बोला जाता है, दोपहर के टाइम में जो हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कलवा बोलते हैं। और जो रात का टाइम का भोजन होता है, जो डिनर होता है, उसको खोठा में क्या बोलते हैं, उसको खोठा में बोलते हैं बियारी। नेक्स्ट, भोज खाने का बुलावा, जब भोज खाने का बुलावा आता है तो क्या आता है, बिजिया आता है। क्या आता है, बिजिया, उसको खोठा में हम लोग क्या बोलते हैं, बिजिया बोलते हैं। और देखिए शिकार, कटे हुए मांस का हाथ के अंदाज से बंटवारा, जो हाथ से जो कटा हुआ जो मांस होता है ना, उसको हाथ से जो नाप करके देता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हुंडा। क्या बोलते हैं, हुंडा। देखिए गीला भात जिसमें माड़ मिला रहे, गीला भात, गीला भात कभी कभी जब पेट खराब हो जाता है तो गीला भात बना करके देती होगी मम्मी लोग, तो उसको खोठा में क्या बोलते हैं, उसको खोठा में बोलते हैं माड़ भात या फिर चरसीझा भात। क्या बोलते हैं, माड़ भात बोलते हैं या फिर चरसीझा भात बोलते हैं उसको खोठा में, जिसको तस्मय भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाता है, तस्मय को ही ये माड़ भात बोला जाता है या फिर चरसीझा भात कहा जाता है खोठा में। देखिए चोखा को खोठा में क्या बोला जाता है, भैरता बोला जाता है। चोखा खोठा में क्या बोला जाता है, भैरता बोला जाता है, या फिर भरता को ही भैरता बोला जाता है। देखिए सब्जी या फिर सब्जी या व्यंजन को क्या बोला जाता है, यानी सब्जी को, ठीक है, सब्जी को खोठा में बोला जाता है तियन या फिर तिरियन, तियन बोला जाता है या फिर तिरियन बोला जाता है। और मांस को खोठा में क्या बोला जाता है, शिकार बोला जाता है, मांस को शिकार बोला जाता है। देखिए मांसाहार को खोठा में क्या बोलते हैं, मांसाहार को खोठा में क्या बोलते हैं, आई समल। खोठा में मांसाहार को क्या बोलते हैं, आई समल। अब ये बोल देगा कि खोठा में आई समल शब्द जो है, या फिर खोठा में मांसाहार को क्या बोला जाता है, आई समल बोला जाता है, तियन बोला जाता है, क्या क्या दो चार पांच को ऐसे दो चार ठो दे देगा, चार तो ये आप लोग का रहता ही है टिक करने का, तो उसमें से दे देगा तीन चार वर्ड ऐसा, तो उसमें से आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग को आय समल मांसाहार को बोलते हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे यहाँ तभी वहां पर टिक मार सकेंगे। देखिए खजारी मुढ़ी किसको बोलते हैं, फड़ी को, फड़ी को हम लोग खजारी बोलते हैं या फिर मुढ़ी बोलते हैं। खजारी को क्या बोलते हैं, फड़ी को क्या बोलते हैं, मुढ़ी या फिर खजारी। नेक्स्ट, ये सब खाने पीने वाला चीज है जो हम लोग यूज करते हैं। देखिए चूड़ा को खोठा में बोलते हैं चिवड़ा, खोठा में चूड़ा को क्या बोलते हैं, चिवड़ा बोलते हैं। और रोटी को खोठा में हम लोग रोटी ही बोलते हैं, रोटी को खोठा में क्या बोलते हैं, रोटी ही बोलते हैं। देखिए मकई का दलिया, जो मकई का जो दलिया होता है उसको हम लोग तो दलिया के नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोग अपना गांव में उसको क्या बोलते हैं, घट्टा लपसी के नाम से जानते हैं, घट्टा या फिर लपसी के नाम से जानते हैं। जो मकई का रहे, मड़ुआ का रहे, तो उसको हम लोग घट्टा और लपसी के ही नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इधर तो दलिया बिकता है रामदेव बाबा का बनाया हुआ, सब लोग खाते हैं, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए दिशा बताने वाला शब्द, दिशा बताने वाला शब्द को हम लोग खोठा में क्या बोलते हैं, पूर्व। पूर्व को क्या खोठा में क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। पूर्व को दिशा को हम लोग खोठा में क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा बोलते हैं। और देखिए पश्चिम को क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। उत्तर को खोठा में उत्तर ही बोलते हैं। दक्षिण को खोठा में क्या बोला जाता है, दक्षिण बोला जाता है। दक्षिण को खोठा में क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। और भंडार कोना को भंडार कोना बोलते हैं, खोठा में भंडार कोना, यह से भंडार कोना। नेक्स्ट, दिन महीना और ऋतु का नाम, ये हम लोग पर डे यूज करते हैं। देखिए रविवार को खोठा में क्या बोलते हैं, संडे को रविवार को क्या बोलते हैं, एतवार बोलते हैं।
सोमवार को क्या बोलते हैं खोटा में? सोमार बोलते हैं। मंगलवार को खोटा में क्या बोलते हैं? मंगल बोलते हैं। बुधवार को खोटा में क्या बोलते हैं? बुध बोलते हैं। गुरुवार को खोटा में बृहस्पति बोलते हैं। और शुक्रवार को खोटा में क्या बोलते हैं? शुक्रवार बोलते हैं। शुक्रवार नहीं होता है, शुक्रवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं खोटा में? शुक्रवार। शनिवार को खोटा में क्या बोलते हैं? शनिचर बोलते हैं। शनिवार को क्या बोलते हैं खोटा में? शनिचर बोलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर है महीना का नाम। यहां पर क्या है? महीना का नाम है। फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादर या फिर भादो। भादो को ही भादर या फिर भादो कहा जाता है। आसीन, कार्तिक, अघन होगा, घन नहीं होगा, अघन होगा, अघन। अघन होगा, ठीक है। अघन, पूस, माघ, फिर फागुन से तो स्टार्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋतु का नाम। ऋतु का नाम देखिए, मधुमास को क्या बोलते हैं? बसंत को क्या बोलते हैं खोटा में? मधुमास बोलते हैं। बसंत को क्या बोलते हैं? मधुमास बोलते हैं। गर्मी को खोटा में क्या बोलते हैं? निरैन बोलते हैं। गर्मी को खोटा में क्या बोलते हैं? निरैन बोलते हैं। और वर्षा को खोटा में क्या बोलते हैं? बैरसा बोलते हैं। खोटा में वर्षा को क्या बोलते हैं? खोटा में बैरसा बोलते हैं। और शीत को क्या बोलते हैं? जाड़ काल बोलते हैं, या फिर जाड़ बोलते हैं, या फिर जाड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट, गंध बताने वाला शब्द। गंध बताने वाला शब्द, इसमें क्या लिखा हुआ है? खोटा में गंध के लिए महक, गमक, बास या गंध, ये सब वर्ड यूज जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अलग अलग तरह का खोटा में जो गंध होता है उसको अलग अलग तरह का गंध होता है, तो अलग अलग उसका नाम है खोटा में। अब क्या नाम है? किस चीज का गमक को क्या क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, छिछराइंद या फिर छछराइंद, चमड़ा जलने की गंध। चमड़ा जलने का गंध, जब चमड़ा जलाया जाता है, चाहे किसी चीज का भी चमड़ा हो, ऊपर का जो ये होता है, चाहे बकरी का हो या फिर किसी भी जीव उनका जो चमड़ा हो, अगर जलाता है तो उसका जो गमक होता है, स्मेल होता है, उसको खोटा में क्या बोलते हैं? छिछराइंद बोलते हैं या फिर छछराइंद बोलते हैं। छिछराइंद बोलेंगे या फिर छछराइंद बोले। बकरे की गंध, जो बकरा जो गमकता है ना, उसका गंध को क्या बोलते हैं? बोकराइंद बोलते हैं। जो बकरा गमकता है उसके गंध को क्या बोलते हैं? बोकराइंद बोलते हैं। और फुफुंदी की गंध को क्या बोलते हैं? फुफुंदी जो होता है उसका गंध को क्या बोलते हैं? फुफड़ाइंद बोलते हैं। और नमी लगे कपड़े या अनाज की गंध, उसको क्या बोलते हैं? गुमसाइंद बोलते हैं। जो नमी लग जाता है जिस कपड़ा में, बरसात के टाइम में नहीं सूखता है, पता है आप लोग को, और उसके बाद जो उससे जो गंध आता है उसी को गुमसाइंद बोला जाता है। नेक्स्ट है मछली की गंध। मछली भी तो गमकता है, तो उसका गंध को क्या बोलते हैं? बिसराइंद बोलते हैं, फिर ऐसाइंद बोलते हैं, फिर ऐसटाइंद बोलते हैं। देखिए, खटपन की गंध यानी खट्टा खट्टा जो गमकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चेकाइंद या फिर खटाइंद। चेकाइंद बोलते हैं या फिर खोटा में उसको क्या बोलते हैं? खटाइंद बोलते हैं या फिर चेकाइंद बोलते हैं। मिट्टी की जो गंध होता है, मिट्टी गंध जो या मिट्टी का महक होता है, उसको क्या बोलते हैं खोटा में? उसको सोंध बोलते हैं। और गोबर के गंध को क्या बोलते हैं? गोबराइंद बोलते हैं। गोबर के गंध को क्या बोलते हैं? गोबराइंद बोलते हैं। नेक्स्ट, ये सभी वर्ड यूज होता है हम लोग को खोटा में, ये सब भी शब्द। देखिए, एक गोत्र वाला जो होता है उसको क्या बोलता है? गोतिया बोलता है। एक ही गोत्र के जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं खोटा में? गोतिया बोलते हैं। पैतृक वंश के लिए जो संबंधी होता है, पैतृक वंश से जो संबंध रखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भयाद। और सुहागिन स्त्री को क्या बोलते हैं? सुहागिन स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं? अहियाती बोलते हैं। देखिए, वह विवाहित कन्या जो अभी संतान वती नहीं हुई है, मतलब जिसका भी बाल बच्चा नहीं हुआ, वैसी लड़की जिसका शादी तो हो गया लेकिन अभी बाल बच्चा नहीं है, उसका क्या नाम? उसको क्या बोलते हैं? डेगुआ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डेगुआ बोलते हैं। अविवाहित कन्या, अपने पैतृक गांव में रहने वाली, जो अभी जिसका शादी हुआ है लेकिन अपने गांव में भी रह रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सवासिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सवासिन बोलते हैं। और रखैल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खवासिन या फिर रखनी। रखैल को क्या बोलते हैं? खवासिन या फिर रखनी। देखिए, मृतक के दाह संस्कार में मुखाग्नि देने वाला, कोई मर जाता तो मुखाग्नि देता होगा, उसका क्या नाम है? मतलब कि उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अग्नि मुखिया। उसको क्या बोलते हैं? अग्नि मुखिया। और भोक्ता झूलने वाला, भोक्ता झूलने वाला भोगतिया।
भोक्ता झूलने वालों को क्या बोलते हैं? भोगतिया बोलते हैं। अब पर्व में उपवास रखने वाली स्त्री, जो पर्व में उपवास रखती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परबैती बोलते हैं। जो पर्व में उपवास रखती है उसको परबैती बोलते हैं। विस्थापित, विस्थापित किया हुआ तो मालूम ही है, तो उसको उद्वासुत बोलते हैं। खोठा में उसको उद्वासुत कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरे गोत्र वाली को क्या बोलते हैं? परगोत्री बोलते हैं। जो दूसरा गोत्र की होती है या फिर दूसरा गोत्र का होता है उसको परगोत्री कहा जाता है। नेक्स्ट, अब स्वाद बताने वाला, देखिए स्वाद बताने वाला शब्द, मीठा को क्या बोला जाता है? खोठा में गुरुआ बोला जाता है या फिर मीठा बोला जाता है। खोठा में गुरुआ बोला जाता है या फिर मीठा बोला जाता है। और नमकीन को खोठा में क्या बोला जाता है? नूनिया बोलता है या फिर नूनछा बोलता है। नूनिया बोलते हैं या फिर नूनछा बोलते हैं खोठा में उसको। और कड़वा को हम लोग क्या बोलते हैं? खोठा में तित्ता बोलते हैं। कड़वा को खोठा में क्या बोला जाता है? तित्ता बोला जाता है। और तीखा मिर्ची, मतलब कि जो दो ठो होता है, एक ठो करेला वाला जो कड़वाहट होता है उसको हम लोग तित्ता बोलते हैं खोठा में, और जो मिर्च वाला जो तीखा होता है उसको खोठा में क्या बोला जाता है? तीख बोला जाता है या फिर झाल, ना बड़े बड़ी तीखा नहीं बोलते हैं, तो वही मतलब कि सब्जी बहुत ज्यादा तीखा है या फिर झाल है। नेक्स्ट, बेस्वाद फीका, जो मतलब कि अच्छा नहीं लगता खाने में, ज्यादा बढ़िया टेस्टी नहीं है, उसको बोलते हैं आलना या फिर अलाइन बोलते हैं। आलना बोलते हैं उसको, या फिर हम लोग खोठा में क्या बोलते हैं? अलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है बिगड़ा स्वाद, मतलब वही स्वाद बिगड़ा हुआ, जो मतलब कि अच्छा नहीं लगता, उसी को अलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मछली का स्वाद, जो मछली है उसका टेस्ट को क्या बोलते हैं? अभी तो उसका गमक को भी ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, स्टाइंड, उसका गमक को भी तो वही बोलते हैं, स्टाइंड, स्टाइंड, एसाइंड या फिर बीसर। उसका स्वाद को क्या बोलते हैं? बीसर बोलते हैं, स्टाइंड बोलते हैं, फिर एसाइंड बोलते हैं। नेक्स्ट है कसैला। कसैला को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस लग रहा है। कसैला को क्या बोलते हैं? कांस लगना, ठीक है, कांस लगना। हल्का कसैला, जो हल्का कसा लगता होगा उसको कसकुट बोलते हैं। हल्का कसा लगने वाला को क्या बोलते हैं? कसकुट बोलते हैं। और किरकिराहट वाला स्वाद, जो स्वाद किरकिराहट जैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं? रिबकुट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिबकुट बोलते हैं। देखते कभी कभी जो हम लोग ये मुनगा बनाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब कि मीठा मीठा नहीं रहता, उसमें मिठास नहीं रहता, उसको हम लोग रिब बोलते हैं, तो वही रिबकुट है। देखिए हल्का कड़वा, हल्का कड़वा को हम लोग क्या बोलते हैं? तिक्कुट। हल्का कड़वा को हम लोग क्या बोलते हैं? तिक्कुट बोलते हैं। मिट्टी का स्वाद को हम लोग क्या बोलते हैं? सोंध बोलते हैं। मिट्टी के महक को भी सोंध ही बोलते हैं, और इसका स्वाद को भी हम लोग सोंध बोलते हैं। नहीं बोलते सोंधा सोंधा लग रहा खाने में। देखिए खट्टा, खट्टा को क्या बोलते हैं? खट्टा को बोलते हैं खट्टा या फिर चेका, या भी बोलते हैं खाट हो गया, कोई चीज को बोलते हैं तो। देखिए पिपरमेंट जैसा स्वाद, पिपरमेंट जैसा जब स्वाद लगता है तो उसको खोठा में क्या बोलते हैं? सुरास बोलते हैं। पिपरमेंट जैसा स्वाद को क्या बोलते हैं? सुरास बोलते हैं। नेक्स्ट है पेशा या फिर अवसरगत नाम। यहाँ पर पेशा का नाम है। देखिए बारी या घर के कार्य हेतु, बारी या फिर घर के काम के लिए जब आदमी रखते हैं तो उसको मुनिस बोला जाता है और धांगर बोला जाता है। घरेलू नौकर हो या खेती बाड़ी में काम करने वाला हो तो उसको क्या बोला जाता है? मुनिस या फिर धांगर। घरेलू नौकरानी या मजदूरीन, जो घर के काम करे या फिर और मजदूरी घर अपने घर के लिए ही रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कामनी बोलते हैं या फिर कमनी बोलते हैं। जब आदेशपाल, घरेलू आदेशपाल को क्या बोलते हैं? टहलू बोलते हैं। हल चलाने वाला को क्या बोलते हैं? हरवाहा बोलते हैं। हल चलाने वाला को क्या बोलते हैं? हरवाहा बोलते हैं। धान रोपने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? रोपनी बोलते हैं। रोपनिया बोलते हैं, रोपनी बोलते हैं जो धान रोपती है। बैलगाड़ी चलाने वाला को क्या बोला जाता है? गाड़ीवान बोलते हैं। चरवाहा या फिर गड़ेरिया को क्या बोला जाता है? गोरखिया बोला जाता है। देखिए घर के काम काम लगा नौकर, मतलब घर में जो काम काज करने वाला जो नौकर लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? घर भतुआ बोलते हैं। क्या बोला जाता है? घर भतुआ उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दाई, प्रसूति कराने वाला कार्य करने वाली दक्ष स्त्री, जो कि पूरा एक्सपीरियंस्ड होती है। प्रसूति कराने वाला, डिलीवरी कराने वाली जो महिला होती है उसको क्या बोला जाता है खोठा में? उसको कुसराइन बोला जाता है। खोठा में उसको क्या बोलते हैं? कुसराइन कहा जाता है। और फिर मड़ु मंदिर आदि की सेवा कार्य में लगा व्यक्ति, जो मंदिर वगैरह में जो सेवा के लिए जो लगा हुआ आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फुलसुसारी बोलते हैं।
फुलसुसारी बोलते हैं उसको। देखिए नेक्स्ट, नेतृत्व करने वाला, विवाह लगाने में मध्यस्थ, मतलब कि वही जो अगुआ वाला काम करता है, मीडिएटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको खोटा में अगुआ बोलते हैं। बरियात या फिर बारात को खोटा में बरियाती बोलते हैं। नेक्स्ट है कन्या पक्ष वाला को सरियाती बोलते हैं। जो दूल्हा पक्ष वाला को बरियाती और कन्या पक्ष वाला को सरियाती बोला जाता है। भंडार का जिम्मा वाला व्यक्ति, जो जिसको भंडार का जिम्मा दिया जाता है, उसको भंडारी कहा जाता है। ठीक है। देखिए अनुष्ठानों में वाद्य यंत्र, ढोल ढाक मंदर आदि बजाने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बजनिया बोलते हैं। बजनिया बोलते हैं। जो नाचने वाला को तो नचनिया ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की पारंपरिक ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था में संदेश वाहक जो होता है, इसको तो आप लोग, हम लोग झारखंड जीके में पढ़े हैं, वो गोड़ाइत कहा जाता है। नेक्स्ट है विवाह के बाद पहली बार ससुराल जाते समय वर या कन्या के साथ जाने वाला पुरुष को क्या कहा जाता है। वर या कन्या वाला, कन्या के साथ जाने वाला रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोगदा बोलते हैं। बोलते हैं ना, लोगदा साथ में जाएगा। और विवाह के बाद पहली विदाई के समय कन्या के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की लड़की ही जाती है, उसको लोगदिन कहा जाता है। और मेहमान अतिथि को हम लोग क्या खोटा में कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पहुना आया है, तो पहुना या फिर मेहमान बोलते हैं। और घर वाले या फिर मेजबान, मेजबान को क्या बोलते हैं, घरवैया बोलते हैं। घरैया नहीं, घरवैया, घरवैया घरैया वही बोलते हैं खोटा में। नेक्स्ट, खोटा की विविध शब्दावली, घरेलू सामानों के नाम। अब घर घर में क्या क्या सामान होता है, उसका नाम आप लोग को पढ़ना है। दैनिक व्यवहार में हम लोग को रोज आप देखिए दतवन है, तो दतवन रोज यूज करते हैं हम लोग, तो दैनिक व्यवहार में जो आप लोग का यूज होने वाला जो शब्द है वही तो पढ़ना है आप लोग को, तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए दतवन को खोटा में क्या बोलते हैं, दतोइन बोलते हैं या फिर दातुन बोलते हैं। दतवन को क्या बोलते हैं, दतोइन या फिर दातुन। बाल्टी को क्या बोलते हैं, डोल बोलते हैं। रस्सी को क्या बोलते हैं, डोरा बोलते हैं। नेक्स्ट है कलश को बोलते हैं चाभा, और बैठिन को बोलते हैं बैठिन। झंझरा को क्या बोलते हैं, झंझरा को झंझरा ही बोलते हैं। बड़ा चाटू को क्या बोलते हैं, डब्बू। डब्बू हम लोग खोटा में बोलते हैं डाबू। देखिए चम्मच को क्या बोलते हैं खोटा में, चमचा। और थाली को क्या बोलते हैं खोटा में, थारी। यहाँ पर थाली बोलते हैं और खोटा में री बोलते हैं, थाली, थारी। नेक्स्ट, अब तसरी को खोटा में बोलते हैं चिपरी। तसरी मतलब वही गोईठा। गोईठा खोटा में क्या बोलते हैं, तसरी, तसरी या गोईठा या फिर उपला बोल दीजिए, आप लोग जो भी भाषा में समझते हैं। अदर स्टेट वाले भी अगर पढ़ रहे होंगे तो तसरी, गोईठा, उपला जिसको भी बोलते हैं, उसको खोटा में हम लोग बोलते हैं क्या, चिपरी। कटोरा को क्या बोलते हैं, डुभा बोलते हैं। और चक्की बेलन को क्या बोलते हैं, चाकी बेलन खोटा में बोलते हैं। अब देखिए खाटनुमा स्टूल। खाटनुमा स्टूल मतलब कि अब तो बहुत कम देखा जाता है, जो मचिया देखे हैं, जो खटिया टाइप का ही छोटा छोटा बना हुआ रहता है बैठने वाला, उसको वही खाटनुमा स्टूल को क्या बोला जाता है, हम लोग खोटा में उसको माची बोलते हैं। नेक्स्ट है चौड़े मुंह वाला छोटा घड़ा। चौड़ा मुंह वाला छोटा घड़ा, इसको कह दिया हिंदी में, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग तावा बोलते हैं, जिसपे रोटी बनाते हैं। चौड़े मुंह वाला बड़ा घड़ा, उसको मारना बोला जाता है। और लोटा को खोटा में हम लोग लोटा ही बोलते हैं। नेक्स्ट है रस्सा। रस्सा मतलब जो मोटा रहता ना, उसको हम लोग रस्सा बोलते हैं। उसी को हम लोग खोटा में बही बोलते हैं या फिर उभैन बोलते हैं। खोटा में बही बोलते हैं उसको या फिर उभैन बोलते हैं। नेक्स्ट है हांडी। घड़ा को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, घड़ा को खोटा में हम लोग क्या बोलते हैं, हांडी बोलते हैं। और कलसी को खोटा में क्या बोला जाता है, चुकड़ी बोला जाता है। चुकड़ी खोटा में कलसी को क्या बोलते हैं, चुकड़ी बोलते हैं। और चाकू को, कलसी और चाकू को खोटा में हम लोग छुरी बोलते हैं। और बड़ा गोल चमचा को हम लोग चाडू बोलते हैं। और करछुल को, करछुल यानी छोलनी को हम लोग खोटा में फुसनी या फिर मछुल बोलते हैं। थाल को खोटा में हम लोग थारा बोलते हैं, जो बड़ा होता है ना, बड़ा थाली को, थाल को हम लोग थारा बोलते हैं। और छोटी थाली को थरनी बोलते हैं। और कटोरी को क्या बोलते हैं, कटोरी को बोलते हैं डूभी। और कड़ाही को हम लोग ताव बोलते हैं। और खाट खटिया को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, खाटी बोलते हैं। खोटा में क्या बोलते हैं, खाट खटिया को हम लोग खाटी बोलते हैं। तो यही था आप लोग दैनिक व्यवहार में जो आप सब आप लोग का यूज होता है, वो आप लोग को पढ़ना था। तो वो आज आप लोग का कंप्लीट हो गया है। लेकिन
एक बार और हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि 1000 का शब्दों का समूह आप लोग का जो खोटा का है वो बहुत जल्द आएगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जितना शब्दावली पढ़ा दिए काफी है, लेकिन 1000 शब्दावली और आएगा आप लोग का। उसमें आप लोग का हर कुछ जो कुछ भी छूटा बड़ा होगा सारा का सारा उसमें आप लोग का कवर हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो समझ लीजिए कि लगभग शब्दावली आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक 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 जो वीडियो और आएगा शब्दावली पे जो बड़ा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।